देखिए, अभी तक तो जितनी भी तफ्तीश अमल में आ चुकी है उसमें तो सबसे अहम बात ये थी कि जिस दिन ये वकूआ हुआ और जब पुलिस को जब इसकी इतला की गई, बहुत देर के बाद इतला की गई जब कि ये सब कुछ हो चुका था, ये कत्ल हो चुका था, तो जब पुलिस वहां पे पहुंची है तो उन्होंने मौके पे उस कमरे में मुलजिम के घर में ही मुलजिम को जो है रंगे हाथों गिरफ्तार किया और उससे आला कत्ल जो है वो चाकू या छुरी वो भी बरामद हो गया। और उसी कमरे में जो मकतूला है मरहुमा, उनकी जो जस्त खाकी है वो भी वहीं पे पड़ा था और जिन सब को जो है उन्होंने वहां से सिक्योर किया। वैसे तो ये एक अनसीन मर्डर है, लेकिन जब अनसीन मर्डर होता है तो उसकी शवाहिद जो है वो वाकयाती शहादतें इकट्ठी की जाती हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी वाकयाती शहादत है कि मुलजिम के घर के अंदर उसका कत्ल होना और उसकी डेड बॉडी मिलना और मौके पर ही मुलजिम की भी वहाँ मौजूदगी और वो भी आला कत्ल समेत। तो ये तो उस तरफ गमाजी करती है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। लेकिन उसके बाद जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, जो मुलाजमीन थे या उनके वालिदैन को भी जब बता दिया गया उनके मुलाजिम ने कि इस तरह के ऊपर, और वो भी तब जबकि उस बच्ची ने वहां से अपने भागने की कोशिश की और वहां से छलांग लगाई, तो उस वक्त भी मुलाजिम ने उनके वालिदैन को जो मुहैया तौर पर कराची में थे उनको टेलीफोन के लिए इतला दी, लेकिन वो बच्ची की मदद के लिए फिर भी नहीं आए और वो जो मुलजिम है वो दोबारा उनको घसीटता हुआ कमरे में ले गया और उसके बाद उन्होंने उसका कत्ल कर दिया, बेईमाना कत्ल किया। तो ये तमाम चीजें जो है अभी काफी हद तक शहादतें तो इकट्ठी हो चुकी हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जो नतीजे में जो पुलिस ने मजीद, क्योंकि 11 रोज का रिमांड मांगा था, गालिबन 2 रोज का रिमांड पुलिस को मिला है और ये जो पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि ये मोबाइल रिकवर करने के लिए, तो ये सिर्फ जाहिर जाफर के मोबाइल को रिकवर करने के लिए या फिर साथ साथ नूर मुकद्दम का मोबाइल भी, क्योंकि मैं सुन रही थी कि वो भी शायद जाहिर जाफर के आस पास ही है और मोबाइल फोन दे नहीं रहे हैं, तो पुलिस दोनों का मोबाइल रिकवर करना चाह रही है। सर ऐसे ही है? अभी जो आज की जो कार्रवाई थी उसमें तो मुलजिम का जो मोबाइल है शायद वो उसकी रिकवरी के लिए जो है 2 रोज का रिमांड मांगा गया। ये रिमांड जो है ये 14 दिन का हो सकता है, लेकिन ये वक्फे से इसको रेगुलेट मैजिस्ट्रेट करते हैं। तो अगर तो मजीद उसके रिमांड की जरूरत नहीं होगी तो प्रोसिक्यूशन भी और हम भी कोई इतना ज्यादा जोर नहीं देंगे कि अगर उनकी हद तक तफ्तीश जिसकी हद तक मुकम्मल हो चुकी है तो वो बेशक जुडिशियल रिमांड पे चला जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन पुलिस की भी और हमारी भी ये कोशिश है कि जल्द अज जल्द अच्छा बेहतरीन जो है वो शहादतें रिकॉर्ड हो जाएं और जिसके नतीजे में एक बड़ी मजबूत किस्म का की इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन का केस अदालत में सर जो मुलाजमीन है उनका बयान रिकॉर्ड हो गया है? सर जो मुलाजमीन है जाहिर जाफर के, उनके बयानात रिकॉर्ड हो गए हैं? सर जी, उनके भी रिकॉर्ड हो गए हैं और उनके बयानात की रोशनी में कुछ और भी जो शवाहिद मिले हैं उसकी तरफ की तफ्तीश जो है वो अमल भी की जा रही है। सर क्या बताया उन्होंने, कुछ शेयर करेंगे? देखिए, उसको शेयर करना जो है वो मुनासिब नहीं होगा क्योंकि तफ्तीश जो है वो मुख्तलिफ एंगल से की जाती है, जिसको सिर्फ शेयर जो है वो अदालत से जो पुलिस की जिम्नियां होती हैं वो उनसे शेयर की जा सकती हैं। लेकिन ये जरूर है कि उनमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं और जो कि एक मजबूत केस की सूरत में सामने आएगा, एक मजबूत चालान सामने आएगा। सही। अच्छा सर, मुलाजमीन के अलावा कोई बहन या भाई वगैरह भी जाहिर जाफर के घर में मौजूद थे उस वक्त जब ये कत्ल हुआ है? ऐसी कोई इत्तला है नहीं है, ना कोई ऐसे शवाहिद हैं, लेकिन एक चीज जरूर है कि वहां पे जो है वो कैमरास लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरास। तो सर उसकी फुटेजेस हासिल करने की कोशिश की गई है? शहादतों को इकट्ठा करने की मदद मिल रही है, वो भी तफ्तीश उस पर भी जारी है। सही। सर फुटेज देखी है आपने? मैंने नहीं देखी, लेकिन फुटेज में एक चीज तो बिल्कुल वाजे है कि वो जो नूर है वो अपने जान छुड़ाने के लिए उन्होंने बैल्कनी से या टेरेस से जो है ऊपर से नीचे छलांग लगाई थी। वो बिल्कुल उसकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, वो पुलिस के रिकॉर्ड में है और इसकी भी थोड़ी सी झलक है एक एंगल से कि वो जो मुलजिम है वो उनको दोबारा वहां से घसीट कर दोबारा घर के अंदर और कमरे में ले गया, उसके बाद उसने उनका बेईमाना कत्ल किया।